वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की जो हम लोगों की स्ट्राइफ की क्लास थी, वहाँ पर स्ट्राइफ प्ले से रिलेटेड जो कुछ भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। और स्ट्राइफ प्ले में जो कैरेक्टराइजेशन है उसको भी हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। मैंने उस क्लास में आप लोगों को ये भी बतलाया था कि जो ये स्ट्राइफ प्ले है जॉन गाल्सवर्दी जी का, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है वो कैपिटल क्लास और लेबर क्लास के बीच में है। कैपिटल क्लास का मतलब होता है जो पूंजीवादी वर्ग होता है, पूंजीपतियों का वर्ग होता है, वो कैपिटल क्लास है। लेबर क्लास जो है ये मजदूरों का वर्ग है और इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है इस प्ले स्ट्राइफ में। अब इस प्ले का जो नरेशन है, इन डेप्थ नरेशन स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट लाइंस यहाँ पर हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए, कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ट्रिनार्थ। कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, वो स्ट्राइक पर हैं। कंपनी में जा कर के वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कुछ अपनी मांगे हैं। लेकिन ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी जो मांगे, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी लेकर के ये हड़ताल चल रही है। जो ये हड़ताल है वो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हुई थी। प्ले की जो स्टार्टिंग है वो फरवरी के मंथ में हो रही है। 7 फरवरी की डेट में जो ये प्ले की स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब जब प्ले की स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये हड़ताल इस समय चल रही है प्ले में, वो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हुई थी। मतलब कई महीने पहले से जो ये हड़ताल है वो जारी है। देखिएगा, ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी में जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं, वहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नेम जॉन एंथनी जी है। जॉन एंथनी जी जो हैं वो चेयरमैन ऑफ कंपनी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जॉन एंथनी जी 75 साल के एक बहुत ही जिद्दी और बहुत ही अड़ियल इंसान हैं। जॉन एंथनी वार इज वार, वार वार होता है, लड़ाई लड़ाई होती है। जॉन एंथनी जी का कहना है वार इज वार, लड़ाई लड़ाई होती है, लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, लड़ाई में हमें झुकना नहीं चाहिए, चाहे सर्वस्व दांव पर लग जाए। ऐसा मानना है कंपनी के चेयरमैन जॉन एंथनी जी का। जॉन एंथनी जी जो हैं वो लेबर क्लास की जो मांगे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको सिरे से खारिज कर रहे हैं और वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जॉन एंथनी जी का कहना है कि अगर हम सख्ती वाला लहजा अपनाते हैं, इसी तरीके से हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो एक दिन जरूर आएगा जब मजदूरों के घर पर जब कुछ खाने के लिए नहीं रह जाएगा तो मजदूर काम पर एक बार फिर से लौट आएंगे। जॉन एंथनी जी का ये भी कहना है कि 75 साल की उनकी उम्र हो गई है और 32 साल का उनका बिजनेस कैरियर। जॉन के बिजनेस कैरियर में मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए जॉन एंथनी जी ने इस तरह की 4 हड़तालों को, 4 स्ट्राइक को, 4 स्ट्राइक को अब तक सुलझाया है, उसको सॉल्यूशन तक लेकर के आए हैं। तो जॉन एंथनी जी का कहना है कि जिद पर अड़े रहो, सारी चीज़ें आगे चल कर के मैनेज हो जाएंगी। जॉन एंथनी जी का ही एक सन है जिसका नेम है एडगर एंथनी। जो ये एडगर एंथनी है वो जॉन एंथनी का सन है और ये कुछ मजदूरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर जो यहाँ पर है वो फ्रांसिस अंडरवुड जी का कैरेक्टर है। फ्रांसिस अंडरवुड जी जो हैं वो ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं।
फ्रांसिस अंडरवुड जी जो हैं वो मजदूरों की जो कंडीशन है, लेबर्स की जो कंडीशन है, उसको लेकर के वो वरीड हैं और वो मजदूरों के लिए, वो लेबर्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन फ्रांसिस अंडरवुड जी जो हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि फ्रांसिस अंडरवुड जी कंपनी के मैनेजर हैं, इसलिए फ्रांसिस अंडरवुड जी रख नहीं सकते हैं। फ्रांसिस अंडरवुड जी की ही वाइफ हैं जिनका नेम एनिड अंडरवुड है। एनिड अंडरवुड जो हैं वो फ्रांसिस अंडरवुड मैनेजर की वाइफ तो हैं ही, इसके साथ ही साथ वो डॉटर भी हैं। डॉटर हैं जॉन एंथनी की डॉटर हैं वो। एनिड अंडरवुड जी जो हैं उनके हाथ जो हैं वो उनके पति फ्रांसिस अंडरवुड के तरीके से बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि एनिड अंडरवुड जी कंपनी में काम नहीं करती हैं। एनिड अंडरवुड जी जो हैं वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। लेबर्स की जो कंडीशन है उसको लेकर के एनिड अंडरवुड जी वरीड भी हैं और वो लेबर्स के सपोर्ट में, मजदूरों के सपोर्ट में अपनी आवाज़ खुल करके उठा रही हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर फादर और डॉटर जो हैं दोनों का अपना अपना अलग साइड है, दोनों एक दूसरे के एंटी भी हैं, क्योंकि जॉन एंथनी जो है वो लेबर क्लास के जो पीपुल हैं उनकी मांग स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो लेबर क्लास के अपोजिट है। जबकि जॉन एंथनी की ही बेटी जो एनिड अंडरवुड है वो लेबर क्लास के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेबर क्लास के वेलफेयर के लिए, उनके सेक के लिए, उनके हित के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती है। इधर जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास में जो लेबर्स हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका नेता है, उनका जो लीडर है वो डेविड रॉबर्ट्स है। डेविड रॉबर्ट्स जो है वो भी बहुत ही जिद्दी, बहुत ही अड़ियल इंसान है। मजदूर लोग जो हैं कई बार मजबूरी की वजह से, बहुत दिनों से हड़ताल पर बैठे रहने की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से कई बार मजदूरों ने हड़ताल को तोड़ने के बारे में सोचा है। लेकिन डेविड रॉबर्ट्स जो है वो स्पीच बहुत ही अच्छी देता है और अपनी स्पीच के बलबूते पर वो लेबर्स को एक बार फिर से हड़ताल पर बने रहने के लिए राजी करा चुका है। डेविड रॉबर्ट्स जो है उसका कहना है कि कंपनी कब तक घाटा सहती रहेगी। इस तरीके से अगर हम लोग काम बंद रखते हैं तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको एक ना एक दिन हम लोगों की जो मांगे हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा। डेविड रॉबर्ट्स का कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इस समय जो है वो ये है कि हम लोग स्ट्राइक पर कंटिन्यू इसी तरीके से बने रहें। डेविड रॉबर्ट्स जो है उसकी वाइफ जो है उसका नेम एनी रॉबर्ट्स की चल रही है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक तो घर में गरीबी चल रही है, घर में खाने के लिए खाना नहीं है, ठंड भी पड़ रही है, खाने के लिए खाना घर में नहीं है, उसकी तबीयत भी खराब चल रही है। लेकिन डेविड रॉबर्ट्स जो है वो अपनी स्ट्राइक पर लगा हुआ है। डेविड रॉबर्ट्स जो है वो अपने घर भी नहीं गया हुआ है। डेविड रॉबर्ट्स का मानना है, डेविड रॉबर्ट्स जो है वो कहा करता है, होम घर, नो होम, कोई घर नहीं है, एनीवेयर, कहीं और, टू मी, मेरे लिए। डेविड रॉबर्ट्स का ऐसा कहना है। डेविड रॉबर्ट्स कहता है कि होम घर, नो होम, कोई घर नहीं है, एनीवेयर, कहीं और, टू मी, मेरे लिए। और डेविड रॉबर्ट्स जो है वो हड़ताल पर, वो स्ट्राइक पर जी जान से लगा हुआ है, जिससे मजदूरों की जो मांगे हैं वो पूरी की जा सके। डेविड रॉबर्ट्स जो है कंपनी से मिलना चाहता है। जॉन एंथनी जो कि चेयरमैन कंपनी के हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे डेविड रॉबर्ट मिलना चाहता है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और भी मेंबर हैं वो डेविड रॉबर्ट्स की जो मुलाकात है वो जॉन एंथनी से नहीं कराते रहे हैं। जॉन एंथनी लंदन में बैठा हुआ था, तो डेविड रॉबर्ट्स जो है इससे पहले वो कह भी चुका है।
डेविड रॉबर्ट्स ने कहा है कि मे बी हो सकता है योर गॉड, तुम्हारा जो भगवान है, तुम्हारा जो मुखिया है, तुम्हारा जो मालिक है, अब इन लंदन, वो लंदन में हैज़ नो टाइम, हो सकता है कि उसके पास में कोई समय नहीं है। लिसन टू, सुनने के लिए, द वर्किंग मैन, जो ये काम करने वाले लोग हैं, जो ये मेहनत कश मजदूर हैं, इनकी जो बातें हैं उनको सुनने के लिए हो सकता है तुम्हारे मुखिया के पास में कोई टाइम नहीं है। ऐसा डेविड रॉबर्ट्स कह भी चुका है। डेविड रॉबर्ट्स के जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के कारण फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं उन्होंने जॉन एंथनी को बुला लिया है और फ्रांसिस अंडरवुड के घर पर ही जॉन एंथनी की और डेविड रॉबर्ट्स की जो मुलाकात है वो होने वाली है। फाइनली जॉन एंथनी और डेविड रॉबर्ट्स की जो मुलाकात है वो भी होती है। डेविड रॉबर्ट्स जो है वो अपनी सारी मांगों को जॉन एंथनी के सामने रखता है, लेकिन जॉन एंथनी जी डेविड रॉबर्ट्स की मांगों को स्वीकार करने से सिरे से खारिज कर देते हैं। जॉन एंथनी जी डेविड रॉबर्ट्स की कोई भी मांगे नहीं मानते हैं। फाइनली डेविड रॉबर्ट्स जो है वो फिर से लौट जाता है, स्ट्राइक पर लौट जाता है, हड़ताल पर लौट जाता है। इधर जो जॉन एंथनी जी हैं, जॉन एंथनी जी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और जॉन एंथनी जी कहते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं उनसे कहते हैं जॉन एंथनी जी कि देयर कैन ओनली बी वन मास्टर, केवल एक मास्टर हो सकता है। देयर कैन ओनली बी केवल हो सकता है, वन मास्टर केवल एक मालिक हो सकता है, इन आ हाउस एक घर में। जॉन एंथनी जी कहते हैं कि एक घर में केवल एक ही मालिक हो सकता है। व्हेयर, जहाँ पर टू मेन मीट, जहाँ पर दो लोग मिलते हैं, द बेटर विल रूल, तो वहाँ पर दोनों में से जो बेटर है विल रूल, वो शासन करेगा, ऐसा मानना है जॉन एंथनी जी का। जॉन एंथनी जी जो हैं वो एक बात और भी कहते हैं। जॉन एंथनी जी कहते हैं कि मास्टर्स आर मास्टर्स, जो मालिक होते हैं, मैन और मैन, और जो नौकर होते हैं वो नौकर होते हैं। ईल्ड वन डिमांड, अगर हम उनकी एक डिमांड मान लेते हैं, एंड दे विल मेक इट 6, तो 6 नई डिमांड हम लोगों के सामने ला करके खड़ी कर देंगे। दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट, वो लोग जो हैं वो ओलिवर ट्विस्ट के तरीके से हैं। आस्किंग फॉर मोर, उनको और चाहिए, उनको और चाहिए, ऐसा एंथनी कहता है। वो कहता है कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होते हैं। ईल्ड वन डिमांड, अगर हम एक डिमांड उनकी मान लेते हैं, दे विल मेक इट 6, तो 6 नई डिमांड हम लोगों के सामने लाकर खड़े कर देंगे। दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट, वो ओलिवर ट्विस्ट के तरीके से हैं। आस्किंग फॉर मोर, जिनको और चाहिए, जिनको और चाहिए। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो लिटरेचर का एक कैरेक्टर है, चार्ल्स डिकेंस की नावल का सेंट्रल कैरेक्टर भी है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है, तो उसी से कंपैरिजन कर दिया गया है यहाँ पर। और जॉन एंथनी कहता है कि मालिक मालिक होते हैं, नौकर नौकर होते हैं। अगर हम उनकी एक डिमांड मांगते हैं, ये डिमांड हम लोगों के सामने रखेंगे, वो ओलिवर ट्विस्ट के तरीके से उनको और चाहिए, उनको और चाहिए। तो इस तरीके से जॉन एंथनी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो फ्रांसिस अंडरवुड से कहते हैं कि कंपनी की जो कंडीशन इस समय है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करो। फ्रांसिस अंडरवुड जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट से ये कन्फर्म होता है कि लेबर क्लास के जो पीपुल हैं उनकी फिनेंशियल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है स्ट्राइक का, और इसके साथ ही साथ जो कंपनी है, कंपनी भी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है। ये एनालिसिस जो है वो किया है कि सिमन हार्नेस, जो कि एक यूनियन ऑफिसर है, उसको बुलवाया जाता है कि आकर के तुम इस हड़ताल को ख़त्म करो, कोई बीच का रास्ता निकालो, सॉल्यूशन निकालो जिससे ये हड़ताल ख़त्म हो सके। तो सिमन हार्नेस को बुलाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो ये स्ट्राइक प्ले है, इसकी जो भी बची हुई स्टोरी है उसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ।